आप सभी को मेरे YouTube चैनल इंस्पायर वेव स्टोरी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं ऐसे दिलचस्प कहानी जो आपको अपने जिंदगी में बहुत सारे पहलुओं को प्रेरित करेगी, जो जीवन के सत्य और वास्तविकता से परिचित करवाती है। बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी उन महात्मा बुद्ध के विचारों के हैं जो हमारे जीवन में गहरी छाप छोड़ जाती है। गौतम बुद्ध के जीवन में शिक्षा और ज्ञान का प्रमुख स्थान था और वह अक्सर अपने शिष्यों को महत्वपूर्ण जीवन के सिद्धांतों के बारे में शिक्षा देने के लिए विभिन्न अवसरों का उपयोग करते थे। एक दिन हमेशा की तरह गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आश्रम से थोड़ी दूरी पर भ्रमण कर रहे थे। ये समय शिष्यों के लिए न केवल शारीरिक व्यायाम का था, बल्कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक ज्ञान को आत्मसात करने का भी एक अवसर था। बुद्ध हमेशा सरल जीवन जीने की वकालत करते थे और इस दिन भी वह शिष्यों को जीवन में सादगी और सहजता के महत्व को समझा रहे थे। भ्रमण के दौरान बुद्ध का एक शिष्य जो उनके उपदेशों से अत्यधिक प्रभावित था, तभी उसके मन में एक सवाल घर करने लगा और इस सवाल से चिंतित हो रहा था और उस सवाल का उत्तर जानने की जिज्ञासा बढ़ ही रही थी कि महात्मा बुद्ध ने शिष्य से कहा, क्या बात है शिष्य, तुम बहुत चिंतित लग रहे हो, क्या तुम्हारे मन में कोई सवाल उठ रहा है? हाँ गुरुदेव। और शिष्य ने एक विशेष प्रश्न उठाया और उसने पूछा, हे गुरुदेव, त्याग क्या होता है? इस त्याग का क्या महत्व है और यह जीवन में कैसे लागू होता है? ये प्रश्न केवल उस शिष्य की जिज्ञासा नहीं थी, बल्कि यह उसके भीतर की उस समझ की खोज को भी दर्शाता था जिसे बुद्ध की शिक्षाओं ने प्रज्वलित किया था। त्याग विशेष रूप से बौद्ध धर्म में एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है। ये व्यक्तिगत इच्छाओं, स्वार्थ और भौतिक सुखों का त्याग कर आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होने का प्रतीक है। शिष्य के इस प्रश्न को सुनकर गौतम बुद्ध ने तुरंत समझा कि यह एक ऐसा विषय है जो न केवल इस शिष्य के लिए बल्कि सभी शिष्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए महात्मा बुद्ध ने सभी शिष्यों को एक स्थान पर बैठने का आदेश दिया ताकि वे शांतिपूर्ण और ध्यानपूर्ण वातावरण में इस गहन विषय पर ध्यान केंद्रित कर सकें। जब सभी शिष्य शांत और सतर्क होकर बैठ गए तो बुद्ध ने त्याग का महत्व समझाने के लिए एक कहानी सुनाने का निश्चय किया। गौतम बुद्ध अक्सर अपने उपदेशों में कहानियों और उदाहरणों का प्रयोग किया है। उनकी कहानी सरल होती थी, लेकिन उनमें गहरे जीवन दर्शन छिपे होते थे, जो कि बुद्ध की इस शिक्षा में शिष्यों को यह समझने में मदद मिलेगी कि जीवन में सादगी और त्याग का महत्व क्या है। महात्मा बुद्ध ने कहा, ये कहानी एक अहंकारी और अभिमानी राजा की है जो अपनी विशाल संपत्ति, शक्तिशाली राज्य और अपार सेना के कारण स्वयं को सर्वशक्तिमान समझता था। वह अपने बराबर किसी और को नहीं मानता था और उसकी अहंकारित सोच को बढ़ावा देने के लिए दरबार में चापलूसों की भी कमी नहीं थी, जो एक से एक बढ़कर था। राजा उस इलाका अति धनी व्यक्ति था, इस कारण वह अत्यधिक घमंडी था। राजा का राज्य धन धान्य से भरा था, जिसके कारण चारों ओर नौकर चाकर उसकी सेवा में लगे रहते थे, जो हर समय उसके हुक्म का पालन करते थे। राजा के भीतर का अहंकार उसके बाहरी वैभव से बढ़ता ही जा रहा था और उसे अपनी ताकत और प्रतिष्ठा पर बहुत गर्व था। एक दिन संयोग से एक फकीर राजा के दरबार में जा पहुंचा। ये फकीर सामान्य नहीं था, उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज शक्ति थी और उसकी आंखों में असीम प्रेम भरा हुआ था। फकीर ने जैसे ही राजा की ओर देखा, वो तुरंत समझ गया कि राजा धन, वैभव और सत्ता के अहंकार में चूर है। उसके भीतर की आंखें बंद हो चुकी थी, उसके अंदर की शत्रु उस पर हावी हो चुकी है और वह वास्तविकता से बहुत दूर था। उसके भीतर केवल अहंकार और घमंड था जो उसे सत्य से और दूर ले जा रहा था। राजा ने अपनी आदत अनुसार फकीर से कड़क कर ऊंचे आवाज में पूछा, फकीर तुझे क्या चाहिए? उसके इस सवाल में अहंकार और घमंड साफ झलक रहा था, जैसे वह किसी से कुछ देने के बजाय केवल लेने के योग्य समझता हो। लेकिन फकीर ने मुस्कुराते हुए बड़े ही शांति से जवाब दिया, राजन, मैं आपसे कुछ लेने नहीं आया हूँ, बल्कि आपको कुछ देने आया हूँ। फकीर का यह उत्तर राजा के अहंकार पर गहरी चोट कर गया। राजा को ये सहन नहीं हुआ, वह गुस्से से व्याकुल हो गया और राजा ने कहा कि एक साधारण फकीर जो दर दर भटकता है, उसे कुछ देने की बात करे।
राजा का घमंड और भी बढ़ गया और उसने क्रोधित होकर जोर से राजा ने चीख कर कहा, ए फकीर, छोटे मुंह बड़ी बात करते, तुझे शर्म नहीं आती? जिसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं, वह किसी को क्या देगा? जो स्वयं दर दर से भीख मांगता है, वह राजा की बराबरी क्या करेगा? जिसके पास कुछ भी नहीं है, वह मुझे, एक वैभवशाली राजा को, क्या ही देगा? वह मेरी बराबरी कैसे कर सकता है? राजा की गर्व भरी बातों को सुनकर फकीर हंसने लगा, पर उसकी हंसी में कोई ताना या उपहास नहीं था, बल्कि उसमें गहरे ज्ञान का प्रकाश और सदाभाव था। फकीर ने हंसते हुए कहा, महाराज, आप सही कह रहे हैं। आपके पास बहुत कुछ है जो मेरे पास नहीं है, लेकिन एक साधारण व्यक्ति के पास भी कुछ होता है जो दुनिया की माया से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। राजा का क्रोध बढ़ता जा रहा था। उसकी आंखों में क्रोध का लाल रंग छा गया और वह चिल्लाया, बकवास बंद करो और यहाँ से चले जाओ। फकीर जैसे किसी रोगी से बात कर रहा हो, वैसे ही शांत स्वर में कहता है, राजन, भोग बिना त्याग के अधूरा और बेस्वाद होता है। जब भोग में त्याग जुड़ता है तो वह महक उठता है, आत्मा प्रसन्न हो जाती है। जानते हो, त्याग से अहंकार मिटता है और आसक्ति दूर हो जाती है। त्याग से आपकी भीतर की आंखें खुल जाती हैं, जो आपको सच्चाई का बोध कराती हैं। फकीर के इन शब्दों में जैसे जादू था। राजा की आंखें खुलने लगी। वह महसूस करने लगा कि उसके जीवन में कितना कुछ अधूरा था। वह जो अब तक केवल भोग विलास और संपत्ति को ही अपने जीवन का उद्देश्य मान रहा था, उसने अब समझा कि त्याग के बिना ये सब व्यर्थ है। फकीर के शब्दों ने राजा के मन में गहरी छाप छोड़ी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी दौलत और ताकत केवल बाहरी थी और असली शक्ति तो आंतरिक संतुलन, त्याग और समर्पण में है। राजा के अंदर सोया हुआ इंसान जाग गया और उसे बोध हुआ कि जीवन में सच्चा आनंद केवल त्याग में है, न कि भोग में। उसने अहंकार और लालसा को त्यागने का निर्णय लिया और अपने जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत की। इस बोध के साथ राजा का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसकी आंखों से अज्ञान का पर्दा हट गया और वह एक नया मार्ग चुनने के लिए तैयार हो गया, जो सच्चे शांति और संतोष की ओर ले जाता था। इस कहानी के माध्यम से गौतम बुद्ध ने ये संदेश दिया कि त्याग केवल वस्त्र, आहार या धन का त्याग नहीं है, बल्कि यह हमारी आंतरिक भावनाओं, इच्छाओं और मानसिक बाधाओं का त्याग भी है। जब कोई व्यक्ति त्याग करता है, तो वह अपनी आत्मा को उन बंधनों से मुक्त कर देता है जो उसे सत्य और आत्मज्ञान की राह में रोकते हैं। त्याग भौतिक संपत्ति और शक्ति का अहंकार हमें सच्ची शांति से दूर ले जाता है। वास्तविक आनंद और संतोष त्याग और समर्पण में निहित है। बुद्ध ने बताया कि त्याग की प्रक्रिया कठिन हो सकती है, लेकिन इसका परिणाम अत्यंत फलदायी और आनंदमय होता है। बुद्ध की इस शिक्षा ने शिष्यों को यह समझने में मदद की कि जीवन में सादगी और त्याग का महत्व क्या है। अंततः ये कहानी हमें सिखाती है कि त्याग का मतलब केवल भौतिक वस्तुओं का त्याग नहीं है, बल्कि आंतरिक इच्छाओं और लालसाओं को छोड़ने से भी है। उन्होंने समझाया कि जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं और स्वार्थों को छोड़ देता है, तो वह एक उच्चतर अवस्था में पहुंच जाता है, जहां केवल शांति, संतोष और आंतरिक शक्ति होती है। वास्तविक आनंद और संतोष त्याग और समर्पण में निहित है। अतः कहना उचित नहीं होगा कि त्याग का महत्व सर्वोपरि होता है। और ये कहते हुए बुद्ध ने सभी शिष्यों को आगे चलने का आदेश दिया। हम उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। आप कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर दें और जाते जाते चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। आपका एक सब्सक्राइब मेरा मोटिवेशन देता है मेहनत और लगन से काम करने का। तो अब हम इस कहानी से विदा लेता हूँ और मेरे तरफ से सभी को धन्यवाद।